हेलो दोस्तों, चाणक अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। इस सूत्रों को आप आसानी से याद कर लेंगे बिना रटे हुए। तो इसको आप ध्यान से समझें कैसे इसको हल करते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इधर कोण आप लिख लेंगे, इधर कोण हो जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 60 और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से पहले इसको आप लिख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0 1 2 3 4। यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग जानते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात जैसे साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, काट, सेक और कोसेक। इन्हीं सभी का मान आप लोगों को निकालना है। साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, ये सब मान आपको निकालना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ से 0 डिग्री 30 डिग्री, इसको अंश भी कहते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दे देते हैं, सब में 4 से भाग दे देते हैं, सब में 4 से भाग दे देंगे और सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सबका वर्गमूल ले लेंगे, सबका वर्गमूल। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है और इसका वर्गमूल 0 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ पर एक कट जाएगा, 1/2 होगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल 2 होगा, कर्ण में 2। यहाँ 3 का वर्गमूल कर्ण में 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। और ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये जानते हैं। और यहाँ पर अब लिख देंगे साइन। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/कर्ण में 2, साइन 60 का मान हो जाएगा कर्ण में 3/2 और साइन 90 का जो मान होगा 1 होगा। तो इस तरह आपने एक जब इस तरह से निकाल लेंगे तो आसानी से कह देगा कि साइन 30 का मान कितना होगा। इसको ऐसे लिखते हैं तो 1/2, इसका 1/2 लिख। क्वेश्चन इस तरह से भी हल करने के लिए आएंगे। अगर कह देगा साइन 60 का मान कितना होगा, ये साइन 60 का मान कितना होगा, तो ये होगा कर्ण में 3/2। तो इस तरह से इसको आप हल करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। तो हमने साइन का निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कास। अब कास का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रम को बदल देंगे, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। ये जो है यहाँ पर 1 कर देंगे, उसके बाद ये इधर से उल्टा करके लिख देंगे। इसके नीचे हो जाएगा कर्ण में 3/2 और ये तो इतने स्थान पर ही आएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा और ये 0। अब यहाँ से इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो कास 0 का मान 1, कास 30 का मान कर्ण में 3/2, कास 45 का मान 1/कर्ण में 2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। तो हमने साइन और कास का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टैन। टैन का एक सूत्र जानते हैं कि टैन बराबर होता है, टैन थीटा होता है साइन θ/cos थीटा। जितने का मान निकालना है वो डिग्री रख देंगे। मान लो हमने टैन 0 का मान निकाला, सपोज कर लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। मान लीजिए कि हमको टैन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0/cos 0। साइन 0 का मान आप निकाले हैं 0
और काश जीरो का मान निकाले हैं 1, किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान जीरो आता है। तो tan जीरो का जो मान होगा जीरो होगा। उसके बाद यहाँ से अगर tan 30 का मान निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 बराबर sin 30 बटा cos 30। sin 30 का मान निकला है कर्ण में 3/2, अब बटा cos 30 का sin 30 का मान निकला है 1/2, sin 30 का मान 1/2 निकला है और cos 30 का मान निकला है कर्ण में 3/2। यहाँ पर लिख देंगे कर्ण में 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ऐसे भाग दे कभी कर लेंगे या इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद tan 45 का मान ऐसे निकालेंगे, tan 45 बराबर हो जाएगा sin 45 बटा cos 45। तो sin 45 का मान 1/2, cos 45 का मान भी 1/2। sin 45 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/2 और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात tan 45 का मान 1 आएगा। उसी तरह इसको भी भाग देंगे तो tan ये 2 से 2 कट जाएगा, ये करड़ी में 3 आ जाएगा। तो tan 60 का मान करड़ी में 3। उसी तरह से यहाँ भी अब भाग देंगे तो 1 में 0 से भाग देंगे तो इसको अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। अपरिभाषित या इसको अनंत कहा जाता है, इन्फिनाइट। तो यहाँ से ये 3 का मान निकल गया, और जब 3 का मान निकल गया तो बाकी 3 का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि का यहाँ आप होता है, यहाँ पर लिखेंगे काट लिख देते हैं, कॉट, यहाँ पर लिख देंगे सेक और यहाँ पर लिख देंगे कोसेक। तो tan का उल्टा जानते हैं काट होता है, काट बराबर होता है 1/tan। तो tan का उल्टा काट होता है, तो इसका 1 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिखते हैं तो इसका उल्टा मतलब कि 1/0। और किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित या अनंत आता है। तो इसका मान ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, tan 30 का मान हो जाएगा 1/3। तो काट 30 का मान इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण में 3/1 अर्थात कर्ण में 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आइए, tan 45 का मान 1 है तो काट 45 का मान भी 1 हो जाएगा। काट यहाँ पर आइए, इसका tan का मान कर्ण में 3 है, 60 का मान, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो 1/3। और यहाँ पर इन्फिनिटिव आया है तो किसी भी संख्या में इसका इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे तो 1/इन्फिनिटिव। तो किसी भी संख्या में इन्फिनिटिव से भाग दे देंगे तो उसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ से 4 निकल गया और 2 निकालना है तो सब अपोजिट से ही कर लेते हैं। उसके बाद अब सेक आ रहा है तो सेक होता है कास का अपोजिट होता है, कास का अपोजिट 1/सेक होता है। ये थीटा रहेगा तो थीटा ले लेंगे। तो कास का जो मान है उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का मान निकले। कास का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1 कर देंगे तो सेक 0 का मान 1 होगा। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सेक कास है, कास 30 का मान कर्ण में 3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/कर्ण में 3। इसको चाहेंगे तो आप लाइन भी खींच लेंगे, दिक्कत होगा तो ऐसे समझ में। अब देखिए ये हो गया, ये अब आइए सेक कास ले रहे ना,
तो ये कास का उल्टा, कास 45 मान कड़ी में 1 कड़ी में 2 होता है, तो सेक 45 का मान कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा। उसी तरह से कास 60 का मान 1/2 होगा तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और इसका मान 0 है तो 0 को उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। लास्ट में बच रहा है कोसेक, तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो 0 को अपोजिट 1/∞ हो जाएगा। 0 है तो 0 को 1/, लिख देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह से साइन 30 का मान इतना है तो कोसेक 30 का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। और उसके बाद साइन 45 मान 1 कड़ी में 2 होता है, तो इसका उल्टा कर लेंगे तो कड़ी में 2/1 अर्थात ये 2 कहलाएगा। कड़ी में 2 सेक 45 का मान, और उसी तरह से कोसेक, और साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3। और लास्ट में बच रहा है साइन 90 का मान 1 होता है, तो उसी तरह से कोसेक 90 का मान 1 का उल्टा 1 अर्थात 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 याद कर लेंगे साइन और कास का, तो बाकी को आप याद कर सकते हैं बिना रटे हुए। इसको पहले 2-4 बार आप अभ्यास करेंगे तभी हल हो पाएगा। तो इस तरह से अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले इनको 0, 30, 45, 60, 90 कर लेंगे, उसके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 कर लेंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे, सबका वर्गमूल लिख लेंगे, और इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसको आपको रटना याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आगे इस प्रश्नावली 9.2 एक्सरसाइज आएगा, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। तो इसलिए पहले इसको 2-4 बार आप लोग अवश्य याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।